आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें इस प्रश्न में बोला गया है, माना वक्र सी y की 2 घटा 8x घटा 4y जमा 28 बराबर 0 तथा वक्र सी पर स्थित बिंदु P 5, 6 और Q 5 घटा 2 पर स्पर्श रेखाएं क्रमशः TP तथा TQ हैं तथा P और Q पर अभिलंब बिंदु R पर मिलते हैं, तो हमें बताना चतुर्भुज TPRQ का क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो समीकरण दी गई है इसमें से हम सबसे पहले निकालेंगे स्पर्श रेखा का ढाल। स्पर्श रेखा का ढाल निकालने के लिए हमारे पास बिंदु हैं P और Q। इन दो बिंदुओं पर हम इसका पता लगाएंगे ढाल क्या होगा। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे अवकलन करेंगे। तो जैसे कि अवकलन करने पर क्या आएगा, 2y y डैश घटा 8 घटा 4 y डैश जमा 0 बराबर 0। इस प्रकार यदि हम देखें तो y डैश बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 8/2y घटा 4। अब जैसे हमें P बिंदु दिया गया है तो हम P बिंदु पे इसका ढाल निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y का मान क्या रखेंगे, जैसे हमें P बिंदु में दिया गया है y का मान 6 है तो यहाँ पे 6 रख देंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारे पास 8/6 दूनी 12 घटा 4, ये भी 8 हो गया। तो इस प्रकार 1 हो गया। इसी प्रकार यदि हम देखें तो हमारे पास एक और बिंदु है जिसपे इसका स्पर्श रेखा का ढाल हम निकालेंगे, वो है Q 5 घटा 2, उसमें y का मान क्या है घटा 2। तो इस प्रकार यदि हम इस पे इसका ढाल निकालें Q बिंदु पे तो इसमें क्या रखेंगे, y की जगह पे रखेंगे घटा 2, तो ये जाएगा घटा 4 घटा 4, तो इसके बाद घटा 8 हो गया। तो ये 8/8 मतलब घटा 1। अब हमें बोला गया है कि इस पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं TP और TQ और P और Q पर अभिलंब भी बनाए गए हैं। तो अभिलंब का यदि हम यहाँ पे ढाल निकालें तो वो क्या होगा, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सूत्र होता है घटा 1 बटे में स्पर्श रेखा का ढाल। तो जैसे P बिंदु पर हमारे पास स्पर्श रेखा का ढाल जो आया था वो था 1, तो इसका यहाँ पे ढाल कितना हो जाएगा घटा 1/1 मतलब घटा 1। अब इसी प्रकार यदि Q बिंदु पे निकालते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार हो जाएगा, स्पर्श रेखा का ढाल घटा 1 के बटे में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा घटा 1/1, तो ये कितना हो जाएगा जमा का 1। इस प्रकार अभिलंब के दोनों के ढाल हमें पता लग गए, यहाँ पे स्पर्श रेखा के दोनों के ढाल हमें पता लग गए। अब हम निकालेंगे इन दोनों की समीकरण। सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं स्पर्श रेखा की समीकरण जो P बिंदु से है, तो वो हमारी कौन सी थी, PT। जैसा कि प्रश्न में लिखा था कि TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो इस प्रकार हम यहाँ पे निकालेंगे TP और TQ की समीकरण। TP की समीकरण के लिए हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, y घटा y1 बराबर में उसका ढाल फिर ब्रैकेट में x घटा x1। तो यदि हम इसके लिए सूत्र लगाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, y घटा y1 के लिए हमारे पास P बिंदु है, तो P बिंदु हमारे पास क्या था जिसके हमें निर्देश हम दिए गए थे 5 और 6। तो यदि हम इनका प्रयोग करें तो यहाँ पे हम 5 और 6 का प्रयोग करके y1 की जगह क्या लिखेंगे, y1 की जगह 6 लिखेंगे और इसका हमारे पास ढाल कितना था 1, x घटा x1 की जगह क्या लिखेंगे 5। तो इस प्रकार हमारे पास समीकरण आ जाती है y बराबर x घटा 5 जमा 6 मतलब y बराबर x जमा 1, ये हमारे पास इसकी समीकरण आ जाती है। इसी प्रकार यदि हम Q बिंदु पर जो स्पर्श रेखा बनी थी TQ, यदि हम उसकी समीकरण निकालें तो उसके लिए हमें कौन सा बिंदु प्रयोग करना होगा, Q हमें क्या दिया गया था, Q के निर्देशांक हमें दिए गए थे 5 घटा 2। इस प्रकार 5 घटा 2 इसका प्रयोग करेंगे, समीकरण का सूत्र वही लगाएंगे, यहाँ पे घटा 2 है तो जमा का हो जाएगा। इसका ढाल हमारे पास कितना आया था, जो Q बिंदु पर थी घटा 1 आया था, तो ढाल की जगह घटा 1 लिख देंगे। x घटा x1 कितना है 5। इस प्रकार हमारे पास समीकरण क्या हो जाएगी, घटा x जमा 5 घटा 2, तो y बराबर घटा x जमा 3। अब यदि हम इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं तो हमें मिलेगा T बिंदु, क्योंकि T बिंदु से दोनों स्पर्श रेखाएं गई थी, इसलिए हम इन दोनों को हल करेंगे। तो y बराबर x जमा 1, y बराबर घटा x जमा 3। यदि इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, x से तो x कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 2y बराबर 4, तो y बराबर कितना हो गया 2। अब यदि y का मान हम इसमें रखें तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1। तो इस प्रकार हमारे पास T बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 1, 2। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे स्पर्श रेखा का प्रयोग किया, इसी प्रकार हम अभिलंब की भी समीकरण यहाँ से निकाल लेंगे। अभिलंब की समीकरण निकालने के लिए भी हम बिल्कुल इसी प्रकार सूत्र लगाएंगे। अभिलंब हमें बताया गया था प्रश्न में कि दोनों R बिंदु पर मिलते हैं, तो इस प्रकार जो अभिलंब होंगे हमारे पास वो कौन कौन से होंगे, एक तो PR और एक QR। तो सबसे पहले हम PR निकालेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे y घटा y1, जैसे कि P बिंदु हमें पता है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे इसमें इसका ढाल हमने निकाला था P बिंदु पे घटा 1, यहाँ पे घटा 1 हो जाएगा, x घटा में यहाँ पे x1 कितना है 5 है। तो इस प्रकार हमारे पास समीकरण क्या हो गई, घटा x
जमा 5 जमा 6, तो y बराबर हो गया घटा 1 जमा 11। अब हम दूसरे अभिलम्ब की समीकरण निकालेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, क्यू आर। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, y घटा y1 बराबर में उसका ढाल 1 है, ब्रैकेट में x घटा x1। इसमें हमारे पास क्यू बिंदु का हमने प्रयोग किया 5 घटा 2, इस प्रकार और ढाल इसका हमारे पास कितना था, 1। अब यदि हम देखते हैं यहाँ से हमारे पास समीकरण क्या आ जाती है, x घटा 7, y बराबर x घटा 7। अब हम इन दो समीकरणों को हल करेंगे और यहाँ से भी हम मान निकालेंगे x और y का। तो इस प्रकार यदि हम इनको हल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से x कट गया, 2y बराबर 4, तो y बराबर 2। अब यदि हम y का मान 2 रखें तो x बराबर क्या आ जाएगा, जैसे हम इसमें 2 रख देते हैं y का मान, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x बराबर जमा का 9। इस प्रकार हमारे पास r बिंदु के निर्देशांक भी आ गए 9,2। इस प्रकार अब हमारे पास ये एक चतुर्भुज है TPRQ। अब हम इसे देखते हैं कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास दो सपस्थ रेखाएं थी उनके जो ढाल हैं वो 1 और घटा 1 है। यदि हम 1 और घटा 1 को गुणा करते हैं तो क्या आता है, घटा 1। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि दोनों सपस्थ रेखाएं एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो TP और TQ दोनों 90 का कोण बनाती हैं, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि जो हमारे पास अभिलम्ब है उन दोनों के भी जो ढाल है उनकी गुणा भी घटा 1 के बराबर आती है। तो इस प्रकार यदि हम इनको भी गुणा करें, ये भी घटा 1 हो गया, तो ये भी दोनों कितने कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, PR और QR। इनके बीच भी कोण कितने का हो गया, 90 डिग्री का। अब हम यहाँ से देखते हैं कि TP एक सपस्थ रेखा है और PR क्या है, अभिलम्ब है, तो इसका मतलब इनके बीच में कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। इसी प्रकार TQ एक सपस्थ रेखा थी, उसी के ऊपर ये अभिलम्ब बनाया गया था, तो इसमें हमारे पास कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो इस प्रकार इस चतुर्भुज के चारों कोण कितने के हो गए, 90 के। अब हम देखते हैं इनकी भुजाओं की लंबाइयां क्या वो बराबर है। अगर वो बराबर है तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं TQ बराबर क्या होगा, वर्गमूल में 5 घटा 1 4 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, घटा 2 4 हो गया, घटा का उसका वर्ग भी 16 हो गया, तो वर्गमूल 32 हो गया। इसी प्रकार यदि हम TP देखते हैं तो TP कितना होगा, वर्गमूल में इसमें से घटा लो 5 घटा 1 4, 4 का वर्ग 16, 6 घटा 2 4, 4 का वर्ग 16, वर्गमूल 32 हो गया। तो इस प्रकार हमें पता लगता है कि ये एक वर्ग है। और वर्ग का स्थलफल क्या होता है, वर्ग का स्थलफल होता है उसकी भुजा का वर्ग, तो इसकी भुजा हमारे पास कितनी है, वर्गमूल 32। तो इसका वर्ग यदि हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो इस प्रकार इस चतुर्भुज का स्थलफल कितना हो गया, 32। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।